हेलो एवरीवन। हेलो। हमारी एमसीक्यू केस बेस्ड सिनेरियो के 7 एमसीक्यूज हो गए हैं। 8th पे हम आते हैं। इसमें अगेन देखना वही 7 जो मैंने आपको चीजें बताई है ना 7 एमसीक्यूज में, वही कहीं ना कहीं रिवाइज होगा आपका अगेन। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं इस केस में। देखिए, हम आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बता रहे हैं। रिवर्स चार्जेस के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार नीचे जाओ, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। आइए सर जी, क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि मिस्टर्स शैंकी कंसल्टेंट अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली रेंडर्ड फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। कुछ सर्विसेज ये पार्टनरशिप फर्म दे रही है, कुछ सर्विसेज रेंडर कर रही है। और पार्टनरशिप फर्म मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है। बॉडी कॉर्पोरेट वो होता है, बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जो एक्टेड इन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, और पार्टनरशिप फर्म कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, याद रखना। ये सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ 2 करोड़ टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज देख के तुरंत आपकी आंखें खुल जाती हैं कि सर आरसीएम आरसीएम आरसीएम। लेकिन अभी यहाँ पे आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा, आगे देखते हैं। तीसरी सर्विस देते हैं मैन पावर सर्विसेज। अकाउंटेंट्स दे रहे हैं ये लोगों को 5 लाख रुपए के, और ऑडिटिंग सर्विसेज देते हैं 1 करोड़ की। ठीक, आपकी एक सर्विस पे आंख खुली हुई है अभी तक, आरसीएम सर क्या होगा। लेकिन आओ अब अदर इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में कह रहा है सैंकी कंसल्टेंट ऑल्सो पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 70,000 एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय अ प्राइवेट एनजीओ इन दिल्ली। वो एनजीओ क्या है, एक फर्म है। सर स्पॉन्सरशिप पे अगेन आपकी आंखें खुल गई कि सर यहाँ पे भी आरसीएम आएगा। आगे क्या होगा अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सर्विसेज पेड सर्विस के लिए पेमेंट हो रहा है, मतलब जो शैंकी कंसल्टेंट इन्होंने ये सर्विस क्या की है, रिसीव की है। ये इसकी इनपुट सर्विस है। ठीक ठीक है। अब आओ आरसीएम की बात पढ़ते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक स्पॉन्सरशिप सर्विस और दूसरा सिक्योरिटी सर्विस। क्या, स्पॉन्सरशिप सर्विस और दूसरा सिक्योरिटी सर्विस। ये होगा क्या, आपने स्पॉन्सरशिप सर्विस के लिए पढ़ा है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन दे रहा हो, ना ही बिजनेस बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, ना ही फर्म की बात कर रहे हैं, ना एलएलपी की बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे, अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अगर दे स्पॉन्सरशिप सर्विस, एनी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है किसको, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो आरसीएम लगेगा। मतलब सर्विस रिसीव कौन कर रहा है, स्पॉन्सरशिप की सर्विस रिसीव करने वाला कौन है सर, रिसीव करने वाला बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म है। यहाँ पे हमारी शैंकी कंसल्टेंट, देखो ये शैंकी कंसल्टेंट है, ये पार्टनरशिप फर्म है, और ये क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, इसने पेड किया है, मतलब ये स्पॉन्सरशिप सर्विस को रिसीव कर रही है। तो अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव करती है तो क्या आता है सर, यहाँ पे आरसीएम आता है। मतलब 70,000 रुपए पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत शैंकी कंसल्टेंट टैक्स पे करेगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई है। दूसरी सर बात आती है सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। तो देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज के बाद अगर हम बात करें तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये कौन है, प्रोवाइडर है। अगर सिक्योरिटी सर्विस कोई भी पर्सन देता है बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के टू रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो आरसीएम लगता है। लेकिन उस सिक्योरिटी सर्विसेज में पर्सोनल्स मतलब सिक्योरिटी गार्ड दिए जाने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स जाने चाहिए, पर्सोनल्स जाने चाहिए सर, सिक्योरिटी गार्ड्स जाने चाहिए, पर्सोनल्स पर्सोनल्स पर्सोनल्स। मतलब बॉडी गार्ड आप दे रहे हो या सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हो, ठीक है, गार्ड की फैसिलिटीज जा रही है। यहाँ पे मैंने बॉडी गार्ड लिखा है, ओके, बॉडी गार्ड दे रहे हैं। लेकिन सर अगर हम सीसीटीवी के देते हैं या फिर अलार्म सर कोई और सर्विस देते हैं, डॉग स्निफर देते हैं, कोई और सर्विसेज अगर हम देते हैं तो उसके ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल की सर्विस पे। अगर प्रोवाइडर कौन है, प्रोवाइडर कौन है सर, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब पार्टनरशिप फर्म भी अगर देती है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम में टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर आती है। लेकिन कौन सी सर्विस, जहां पर्सनल दिए गए हो, याद रखना। यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज दी गई है, ये कहीं नहीं लिखा है कि पर्सोनल्स दिए गए हैं एक रजिस्टर्ड बिजनेस को। इसका मतलब सर ये सर्विस जो है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत इस पे शैंकी कंसल्टेंट टैक्स पे करेगा। ठीक ठीक है। और ये जो सर्विस शैंकी कंसल्टेंट की इनपुट सर्विसेज है, इनपुट सर्विसेज के अंदर इन स्पॉन्सरशिप सर्विस जो ली है उस पे भी आरसीएम में शैंकी ही टैक्स पे करेगा। बाद में इसका इनपुट भी ले सकता है, लेकिन पहले कैश लेजर से
इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शैंकी कंसल्टेंट पेज रेंट अमाउंटिंग ₹6 लाख टू बिल्डिंग ओन्ड बाय एमसीडी। यहाँ पे एमसीडी का मतलब क्वेश्चन को पढ़ के मुझे लगा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, तो दिल्ली मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप रेंट पे कोई प्रीमाइसेस लेते हैं तो उस पे भी अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी अगर लेती है तो 6 लाख रुपए का है, इस पे आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। किसको? शैंकी को। मतलब यहाँ पे भी आरसीएम आ गया और यहाँ पे भी आरसीएम आ गया, दोनों जगह रेड सर्कल कर देते हैं हम सर। यहाँ पे भी आरसीएम में, यहाँ पे भी आरसीएम में, इनपुट सर्विसेज पे आप टैक्स भरेंगे। उसके बाद आता है सर, अज्यूम ऑल द सर्विसेज आर टैक्सेबल एट द रेट 18% एंड ऑल द ट्रांजेक्शन टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाईज। तो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या आंसर देना है हमें? व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ शैंकी कंसल्टेंट? तो सर एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल सप्लाईज आता है, सारी की सारी सप्लाईज, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाईज हो चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो, सारे सप्लाईज को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन नहीं आता है, नहीं आता है क्या? नॉट इंक्लूडेड, माइनस भी नहीं लिखेंगे, नॉट इंक्लूडेड जो आरसीएम वाली सप्लाईज होती हैं, आरसीएम सप्लाई नॉट इंक्लूडेड, इनपुट सप्लाईज, बल्कि इनपुट सप्लाई जिसपे हमको आरसीएम लगा है वो इंक्लूड नहीं होता है, केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड होती है, केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड होती है। ठीक ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई में सर ये देखिए, मेरे 2 लाख रुपए की मैंने क्या किया है, 2 लाख रुपए की इन्होंने सिक्योरिटी सर्विस दी है, 5 लाख रुपए का अकाउंटेंट का, और 1 करोड़ 2 करोड़ है, सॉरी ये 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस 5 लाख, मतलब 3 करोड़ 5 लाख रुपए का सर इनका एग्रीगेट टर्नओवर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे आगे कहीं कुछ भी आउटपुट लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया। तो आंसर सर मेरा हो जाएगा 3 करोड़ 5 लाख रुपए। क्योंकि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं तो हमेशा याद रखना आउटवर्ड सप्लाई देखते हैं, इनवर्ड नहीं। आउटवर्ड सप्लाई देखते हैं, इनवर्ड नहीं। आउटवर्ड सप्लाई देखते हैं, इनवर्ड नहीं। और इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता है? इनवर्ड सप्लाई की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, इनवर्ड सप्लाई की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, जिसके ऊपर हम आरसीएम में टैक्स पे कर रहे होते हैं। वो इनवर्ड इनपुट सर्विसेज, इनवर्ड इनपुट सर्विसेज नहीं आता है। ठीक ठीक है सर जी। अगेन अब क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सर शैंकी कंसल्टेंट पेड किया स्पॉन्सरशिप, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछता है? जीएसटी लायबिलिटी पेड अंडर आरसीएम बाय शैंकी कंसल्टेंट। तो भैया आरसीएम में दो ही सर्विसेज आ रही हैं, ये 70,000 रुपए और ये 6 लाख रुपए। तो सर टोटल 6,70,000 रुपए पे सर मेरा आरसीएम में टैक्स आ गया है। और यहाँ बोला अज्यूम ऑल टैक्सेबल सप्लाईज 18% और इंट्रा स्टेट है, सर मेरा सीजीएसटी कितना आएगा, एसजीएसटी कितना आएगा, एट द रेट 9% और एट द रेट 9%। 6,70,000 का 9% प्लीज कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेटर मेरे पास भी है। 6,70,000 का 9% आता है सर 60,300 रुपए दोनों आएंगे मेरे। तो मेरे सर टैक्स लाइबिलिटी आरसीएम में 60,300 रुपए सीजीएसटी की, और 60,000 60,300 है ना, 63 तो नहीं ना, हाँ 60,300। तो सर मेरा ऑप्शन नंबर 60,300 और 60,300 ये वाला आंसर सही आएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तीसरा क्वेश्चन आता है सर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय शैंकी कंसल्टेंट टू द रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको ये देखना है। सर जी करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट होगा? शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू जीएसटी कंप्लाइंट टैक्स इनवॉइस। शैंकी, एक सेकेंड, हाँ देखो बाबू भैया, ये इनकी सिक्योरिटी सर्विस है, इस सिक्योरिटी सर्विस पे इसको नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स भी पे करना है। तो भाई साहब एक नॉर्मल इनवॉइस तो देना ही पड़ेगा ना, सर्विस के लिए इनवॉइस तो देना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनवॉइस देना पड़ेगा, ये बात तो सही है। तो शैंकी लिमिटेड को शैल इशू जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस, सही बात है, जीएसटी इंक्लूड इनवॉइस लिखना पड़ेगा, ये बात तो ट्रू है, ये बात सही है। दूसरा पढ़े, शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्यों देगा, क्यों देगा बिल ऑफ सप्लाई? ये भाई बिल ऑफ सप्लाई नहीं देगा, ये यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिशन में नहीं है, तो ओरिजिनल इनवॉइस देगा। शैंकी कंसल्टेंट कैन इशू एनी डॉक्यूमेंट। भैया प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस ही इशू करना होता है। शैंकी कंसल्टेंट शेल इशू रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर एडवांस के केस में दिया जाता है, सर्विस या गुड्स की सप्लाई के केस में नहीं, एडवांस रिसीव के केस में दिया जाता है, सप्लाई के केस में नहीं दिया जाता, ओनली एडवांस के केस में दिया जाता है। तो ये भी बात गलत है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, ऐसा थोड़ी कागज पे लिख के दोगे। ऑथराइज डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ऑथराइज डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है, इनवॉइस होती है। तो सारे स्टेटमेंट गलत हैं, केवल पहला ही स्टेटमेंट ही सही है। ठीक ठीक है सर जी। तो देखो ये भी पहला, ये भी पहला, ये भी पहला, सिर्फ और सिर्फ इस केस स्टडी में 3 क्वेश्चन थे, तीनों आपको मैंने सॉल्व करवा दी हैं। और यहाँ पे आपको बेस्ट पार्ट में आपको ये जानना है कि सर जी
यहाँ पे आपको क्या जानना है, ये देखो स्पॉन्सरशिप सर्विस के बारे में पढ़िए। स्पॉन्सरशिप सर्विस एनी पर्सन ने अगर दी हो, कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस कोई भी दे, अगर उसने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है किसको, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो आरसीएम लगेगा। और सिक्योरिटी सर्विस में अगर पर्सोनल्स दी हैं मतलब सिक्योरिटी गार्ड दिए हो, तभी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर ये सर्विस प्रोवाइड करती है, एनी पर्सन अदर बॉडी कॉर्पोरेट देती है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम में टैक्सेबिलिटी आती है। ये चीज पढ़ना है। स्पॉन्सरशिप सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पॉन्सरशिप सर्विस में कोई भी अगर सर्विस देता है बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बॉडी कॉर्पोरेट को क्यों ना दिया हो, फिर भी जो सर्विस लेगा उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स लायबिलिटी आएगी। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडी।